पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। था और मैंने कहा था कि अडानी का जो भ्रष्टाचार है, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार, उस पे भारत सरकार को जवाब देना चाहिए और सदन में चर्चा करानी चाहिए। जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध कर रही है। मैं किसी का पर्सनैलिटी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोग किनका विरोध कर रहे हैं। इतने विरोध के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या है कि भारत की सरकार हो, चाहे भारत के अधिकारी हो, चाहे भारत की मीडिया हो, चाहे भारत के लोग हो, इन उद्योगपतियों को इतना प्रायोरिटी देती है? क्यों इतना अहमियत इनको मिला हुआ है, इंजाम है इनके खिलाफ, उसके बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ उतनी कार्रवाई नहीं होती है? आखिर क्यों गवर्नमेंट भी इनको बरी कर देती है कई कई मामलों से? कई कई केसेस के बारे में आपने सुना होगा, उसके बाद भी इन पर एक भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत फाइन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई स्कैम चल रहा है? क्या भारत में अंबानी अडानी का कोई स्कैम है? क्या भाजपा के साथ मिल करके ये लोग कोई स्कैम कर रहे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पॉइंट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन टू द टैक्सेस। सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो टैक्सेस जो पे करती है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ही पे करते हैं। भारत की अगर बात की जाए, भारतीय सरकार की इनकम की बात की जाए तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्सेस कॉरपोरेट सेक्टर से आता है और जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट सेक्टर से ही आता है। अगर देखा जाए तो इतने सारे जो इंडस्ट्रीज़ बने हुए हैं भारत में, इतने सारे जो कॉरपोरेट लेवल के सेक्टर्स बने हुए हैं, उन कॉरपोरेट सेक्टर्स ने इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। जैसे कि बात किया जाए एक बहुत ही बड़ी कंपनी मुकेश भाई की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की अगर बात की जाए तो 8.9% पूरे देश की जीडीपी का हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ अगर अडानी की बात की जाए तो अडानी भी हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन उसकी जीडीपी में है वो है कुल मिलाकर के 4%। अब आप सोचो, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक देश का, पूरे भारत का, हमारी जीडीपी में इतना बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कॉरपोरेट सेक्टर ही कर रही है। टैक्सेस पे करके इनके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उसके थ्रू ये देश को इतना डेवलपमेंट में मदद कर रही है। इसके अलावा इस कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो एक लेवल पे पहुंचे हुए हैं, जैसे कि भारत में 3 लाख प्लस जिनका इनकम है वो टैक्स पे करते हैं, तो जितने भी हैं इसमें जो 3 लाख से प्लस एनुअल इनकम इनका हो रहा है वो लोग भी टैक्स भर रहे हैं। यानी कि कंट्रीब्यूशन इनका भी है और साथ साथ इनके एम्प्लॉयज़ का भी है। तो ये सबसे बड़ी बात थी। नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। अगर हम लोग देखा जाए तो भारत में जितने भी निवेश हो रहे हैं वो इसी कंपनीज़ के थ्रू हो रहे हैं। जैसे आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा कि रिलायंस का ग्राफ इतना गया, अडानी का ग्राफ इतना गया, तो ये सब क्या है? इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंक वगैरह हो गए जो कि लोन देते हैं, तो इन कंपनीज़ को अरबों करोड़ों में लोन देते हैं, अरबों में लोन देते हैं, हज़ारों करोड़। जैसे विजय माल्या जी लेकर के भाग गए थे, वैसे ही कई बैंक्स हैं इस देश में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो बहुत बड़ा अमाउंट इनको देते हैं लोन के लिए और लोन ले करके ये अपना इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स जो बैंक का अर्निंग है वो इधर ही से होता है। कई सारे जितने जी फाइनेंशियल कंपनीज इस देश में है, जितने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इन्हीं के पैसों से इन्वेस्टमेंट कर करके आगे बढ़ाते हैं और आपका भी डेवलपमेंट करते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो कि कॉरपोरेट को डेवलप करता है। पॉइंट नंबर 3, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की आबादी अब चाइना से भी पार हो चुकी है और यहाँ पे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स मिलना आसान नहीं है। और इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा स्किल सीखते हैं, अच्छा प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, जैसे कि MBA वगैरह करते हैं, BTech करते हैं, MTech करते हैं, BLLB करते हैं, LLM करते हैं, कॉरपोरेट फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं LLM में। तो अब इन लोगों को जॉब कौन देगा? तो इनको जॉब देने का काम कंपनी करती है। इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो लगे हुए हैं उसमें आखिर काम करने के लिए कोई तो चाहिए, मैनुअल लेबर्स की ज़रूरत है, सारा हिसाब करने के लिए चाहिए। तो ये लोग चपरासी से ले करके अकाउंटेंट तक, यहाँ तक कि ये लोग एक क्लर्क से ले करके किसी बड़े इनके कंपनी के ऑफिसर तक भी ये सब जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट।
और इन सब लोग को रोज़गार मिलता है, इन सब को इनकम का सोर्स मिलता है। और कितने घर परिवार हैं जो सिर्फ इन कॉरपोरेट्स की वजह से चल रहे हैं, ये अंबानी और अडानी जी की कृपा से चल रहे हैं। हम ये कहे जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 4, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन डेवलपमेंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये इंडस्ट्रियलिस्ट वही लोग होते हैं जो कई एयरपोर्ट्स को डेवलप कर देते हैं, कई रोड बना देते हैं मिल करके। आजकल तो जॉइंट सेक्टर बहुत चल रहा है, प्राइवेट टेंडरशिप इस देश में आजकल पूरे उफान पे मच रही है, इसीलिए इन सब को दिया जाता है। और ये सब बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सब पोर्ट्स बनाते हैं जहाँ से कार्गो शिप आ सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इनके थ्रू डेवलप हुआ। अगर अच्छा पोर्ट बनेगा तो अच्छा रोड भी होना चाहिए, और अगर अच्छा रोड बनता है तो वहाँ पे अच्छे खासे जो है कार्गो जितने भी ट्रक्स चलते हैं वो वहाँ पे आएंगे, सामान का आदान प्रदान होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और ये इन्हीं लोगों के थ्रू डेवलप होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए तो किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि चाइना में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि वहाँ पर इतने अच्छे पोर्ट हैं, अच्छे रोड हैं, मल्टी लेवल रोड्स वहाँ पे भी मिल रहे हैं, रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा है। तो अगर ये सब ना होता तो शायद चाइना आज कभी डेवलप नहीं होता। और ये काम आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, वो सभी मिल करके हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ट्रेड भी डेवलप हो जाएगा, ट्रेड डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कैपिटल जनरेशन भी हो जाएगा, और कैपिटल जनरेशन होगा। और कहा भी जाता है कि जिसके पास लक्ष्मी है वो सुख समृद्ध जीवन बिता सकता है, और ये सच्चाई भी है। और लक्ष्मी के लाने का काम ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही करते हैं। इतना डेवलपमेंट इस कंट्री का यही लोग करते हैं, इसीलिए इनको इतना प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अंतिम में हमें यही समझ आता है कि बिजनेस इज़ अ वे फॉर द नेशन डेवलपमेंट, अ सोशल डेवलपमेंट फॉर एवरीथिंग। तो मुझसे जो भी भूल चूक हो इस वीडियो में कृपया मुझे क्षमा कर दें, और मेरे पे कृपा कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो ताकि लोग को पता चले कि आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट का कितना योगदान है हमारे देश में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नारियल अन्ना। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।